आपने जी कितने हिंदुओं के खिलाफ रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करवाई है कि यार ये ब्लास्फेमर हैं, बदतमीजी करते हैं, सर, हिंदू मैं मुस्लिम फसाद विश्वास करवा रहे करिए, हैं, कितनों के खिलाफ आपने करवाई है? नहीं सर, मेरी मेरी बात मानिए, मेरा विश्वास करिए, मैं आपने ये अभी क्यों नहीं दो करवाई तीन ना? चार आप दिन तो से इतनी सिंसियर हैं और एफआईआर हो जाती सर है मेरे को ऑनलाइन ही, तो नहीं आपको नहीं तो चाहिए मेरे था कम से कम 20-25 बंदों पे तो करवाई होती। जी माता पार्वती जी के साथ शादी हो गई है शिव जी की, जी जी वो 1000 साल और फिर अगला 1000 साल देवता बाहर कह रहे हैं और इधर असुर ये कर गए, हम मर गए, हमारी जान छुड़वाओ, ये अंदर लगे हुए हैं। अगर ये मकसद इनका दुनिया पे आके वो अधर्मी लोगों को खत्म करना था, ये तो लगे हुए अपनी ऐश प्रस्ती में, और बाहर देवता आके दरवाजे पे खड़े होकर डरते, उनको बुलाते भी नहीं है। 2000 साल उन्होंने ये काम लगा दिए करते हुए, और वहां पर जो अधर्मी लोग थे, जो आप कह रहे हैं उनका मकसद था कि धर्म की स्थापना करें, तो ये कौन सी धर्म की स्थापना 2000 साल तक होती रही है? वो बेचारे बात चीख रहे हैं। अगर वो आ ही गए, अगर वो बेचारे आ ही गए, उन्होंने आके कहा तो उन शिव जी के सामने माता पार्वती जी ने उनको श्राप दे दिया कि अब तुम्हारी सारी जिंदगी तुम जो है बदबख्त रहोगे, तुम्हारी औलाद ही नहीं होगी, तुम्हारी बीवियां भी, मेरा बच्चा बच्चा मेरा मेरा भी नहीं होना, अब आपका भी नहीं होगा। ये कौन सा धर्म है, मुझे ये तो बताएं यार, कि जो शिव जी के नहीं सामने माता पार्वती जी ने ये कहा, और वो जो धर्म की प्रैक्टिस कर रहे थे 2000 साल तक, वो कौन सा धर्म था? क्योंकि मेरे को इसमें समझ नहीं आ रहा कि इसमें जो इसका ट्रांसलेशन है वो कैसा है और कितना सही है इसका। देखें मेरी बात सुने इसके योगी जी, बगैर तो मैं ये नहीं तो बता अब कोई पाऊंगा। तरीका ना हुआ। संस्कृत के तो अंदर भी आप यही लिखा हुआ है। मेरी बात सुन ले, मैं आपको एक बात जी यहाँ पर पब्लिक को भी आपके माध्यम से ये बयान करता जाऊं। याद रखिए पब्लिक, ये धोखेबाजी जो होती है ना, इस धोखेबाजी से होशियार रहें। तो मैं संस्कृत टेक्स्ट देखूंगा। अब देखें, एक एक ट्रांसलेटर है, संस्कृत के अंदर हो या अरेबिक के अंदर हो, ट्रांसलेशन को हाँ को ना कोई नहीं करता। योगी साहब को लेते हैं सर। जी वेलकम योगी भाई, योगी साहब वेलकम। कैसे हैं सर आप? अली अली भाई कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया अली भाई शायद म्यूट है मेरे ख्याल से। जी अली भाई अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। अली भाई इस वक्त मेरा ख्याल है तो पानी वानी ना बताओ भाई लेने के लिए आपसे, चले गए। आप हाँ आप जी ही से जी बात जी कर। जी आ जी गए आ जी गए भाई अली आ भाई। गए। योगी जी वेलकम। योगी महाराज आ गए थैंक सर। थैंक यू वेरी मच। अली भाई मैं आपसे एक जानकारी चाहिए थी मेरे को सबसे पहले कि मैंने अपने मुस्लिम दोस्तों से सुना है कि आपकी कुरान में लिखा है कि दूसरों के ईश्वर की निंदा ना करो, ऐसा लिखा हुआ है उसमें? जी ब्रदर, जबरदस्त, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। जी बिल्कुल निंदा करने से मना किया गया है, और हम निंदा नहीं कर रहे, हम तो पूछ रहे हैं कि आपकी किताबों में ये लिखा हुआ है नहीं, इससे क्या? पहले मैंने अभी आपके जितने भी सुने मैंने, आपने तो बड़ा मजाक उड़ाया। आपको अगर देखिए सीरियसली आपको समझना है या मजाक उड़ाने बैठे हैं तो मतलब वैसे समझाऊं फिर मैं आपको। अगर आप योगी अगर जी, आप अगर आप रियली समझने के उद्देश्य से आपने ये अच्छा योगी भाई आपकी तवज्जो दी है। बात थोड़ी कम आ रही है, मुझे बात कम आ रही है या आगे कम आ रही है, अली अभी भाई? कम आ रही है। अभी योगी जी, अभी अभी ठीक आ यो, रही है? अभी योगी जी ठीक है थोड़ा आवाज? सा, थोड़ा सा अगर जोर से बोलेंगे तो ठीक आएगी। योगी अभी जी, आवाज ठीक है? अली भाई ठीक है आवाज अभी? जी जी अब ठीक है। मेरा अब ठीक है थोड़ी। योगी चले जी अभी ठीक? आप तशरीफ लाए, योगी जी जी आप तशरीफ लाए, हम जी आपको जी वेलकम करते हैं। और हमारा जी मकसद कतन मजाक उड़ाना नहीं है, कतन जी। किसी की इंसल्ट करना नहीं है। देखिए मैं अब अली मेरी भाई बात तो आपको सुन बताऊं, लेना। मेरे नहीं मेरी बात सुनने पर आपको क्या उसका बेस मिल जाएगा मेरी बात क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए हाँ क्या है चले कि योगी। जी जी, मेरे बहुत बहुत सारे मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, मतलब बहुत सारे। तो देखिए अगर मैं कुछ अगर बेअदबी कर दूं मोहम्मद साहब के लिए, अल्लाह के बारे में कुछ बोल दूं तो उनकी बेइज्जती कर रहा हूं मैं। देखिए आप लोग के साथ ऐसा नहीं है, आप लोग के हिंदू दोस्त शायद पाकिस्तान में ना हो, पर हमारे हमारे यहाँ हमारे मुसलमान दोस्त हैं जिनका जिनका मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, उनकी मान्यताओं को भी उनकी मान्यताओं का भी सम्मान करता हूँ। क्वेश्चन तो मैं चाहे तो उनसे ही बहुत पूछ सकता हूँ जिससे उनको बुरा लगे, पर मैं ऐसा करता नहीं हूँ। तो मेरे हिसाब से देखिए क्या होता है, सेक्युलर स्टेट में रहने का फायदा ये भी होता है कि, और नुकसान भी होता है कुछ, कि आप कई बार आपके मन में कुछ होता है पर आप बोल नहीं पाते क्योंकि आपको अपनी सीमाएं पता है कि मैं क्या बोलूं और किसको क्या बुरा लग सकता है। तो मेरा मेरा अली भाई आपसे आपसे बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप देखिए आप भले ही शिव को ना माने या आप किसी राम को ना माने, आप किसी कृष्ण को ना माने, पर अपनी स्ट्रीम में कम से कम एक एक डेकोरम मेंटेन रखें कि आपकी स्ट्रीम में कोई ना ना किसी और की स्ट्रीम में कोई मोहम्मद साहब की कोई बेइज्जती करे, ना आपकी स्ट्रीम में कोई हमारे भगवानों की बेइज्जती करे।
तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आपसे, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ हिंदुओं का कि मेरे को सब कुछ पूरी जानकारी है, मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जहां मैं हूँ वहां मैं खुश हूँ, जहां आप हैं वहां आप खुश हैं। पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। अब आपका एक सवाल है कि हम शिव की पूजा क्यों करें? सर अब मुझे आपका आप थोड़ी सी इजाजत दे देना, मुझे भी जी अली क्लैरिटी भाई, की इजाजत दे जी दें। जी 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 अली भाई बोलिए। जी देखें, अगर हमें इस चीज से कोई प्रॉब्लम होता कि हम ब्लास्फेमी ही करना चाहते हैं, तो आप इस वक्त मौजूद हैं और मैं आपके साथ बदतमीजी कर सकता था, आपको आपकी बात ना रखने देता। मेरे पास कंट्रोल है पूरा। जी अगर हमारा मकसद ये होता तो हम ऐसा कर, जी आपने गंभीरता के साथ हमारी बात सुनी ही नहीं। जी हम ये कह रहे हैं, हम ये पैगाम दे रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि जी शिव जी जो व्यक्ति हैं, उनके बारे में जो चीजें हमने आपके धर्म ग्रंथों में पढ़ी, हमने उनको जी आपके सामने रखा। सामने जी रख के जी ये पूछा कि क्या ऐसा इंसान कहलाने के भी हकदार है? जी आप आपने उसको क्या क्यों, जी आप जी बोलें। उसको उस हाँ, मेरी कंप्लीट हो रहने दे बात। जी आप जी हुलिया ही देख लें। अगर हम्म ईश्वर आया तो हिंदुओं के मुताबिक, जो हमारे हिंदू भाई हैं उनसे जो हमारी बात हुई, वो हम्म कहते हैं जी कि दरअसल ये शिव जी जो हैं ईश्वर का ही अवतार हैं, उसी का रूप है। जी पूछा क्यों आए हैं? इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए आए हैं। जी ठीक है, हमने ये भी मान लिया। अब वो आए हैं तो उनका हुलिया क्या है? नंगे हैं, हम्म हम्म ये तौहीन नहीं है, ये लिखा हुआ है। एग्जैक्ट हम्म इन्हीं लफ्जों में लिखा हुआ है कि वो अलिफ नंगे रहते थे। जी उनके गले के अंदर खोपड़ियों का हार था। जी अपने जिस्म के ऊपर वो भभूत लगाए हुए होते थे, राख मले हुए होते थे। बाल उनके अली जोड़े रजा हुए थे। अली रजा होना सब, एक मिनट यार, एक मिनट बात अभी जो था ये आप पहले वाला सवाल था ना, वो हमें पहले एड्रेस करना चाहिए इनको। जी आप सनातनी हैं योगी भाई? जी सनातनी हूँ मैं। आपका आपके यहाँ एक नया नया सनातनी ने जन्म लिया है, जानते हैं उसे? किसकी बात करें, मेरे को बताएं आप। ये जो आपके जो नए भाई बने हैं, सिद्धार्थ अगरबत्ती, ये समीर, आप उनको जानते हैं? समीर को जानता हूँ, सिद्धार्थ को नहीं जानता मैं। समीर को, वो अब आपका भाई बन चुका है ना? नहीं नहीं, अभी आप क्या बीच में कल ट्विटर में ने उसका चल हैशटैग चल रहा था चले अभी छोड़िए। कभी आप उसके चैनल पे गए? नहीं, उसके चैनल पे तो नहीं गया अभी मैं। तो कभी सुना उसको? नहीं, मैंने सुना तो नहीं है मैंने अभी। मैं कल की बात बता रहा हूँ आपको, उसका हैशटैग चल रहा था ट्विटर में इंडिया में। उसका शायद हम्म, चैनल ब्लॉक हो गया, ऐसा कुछ मेरे को नहीं समझ में आया कि पूरी कहानी क्या है उसकी। पर उसका शायद चैनल इंडिया में ब्लॉक हो गया है, तो उसको अनब्लॉक कराने के लिए चले शायद एक वो मुहिम चला गया। चले वो जो ब्लॉक हुआ है वो अभी जो तो आज हुआ है ना, वो पता क्या करता है? जी पता है आपको? नहीं, आइडिया नहीं मेरे को। हाँ, अब फिर जब आप सुनेंगे ना तो फिर आ जाइएगा, तो फिर मेरे से जवाब ले लीजिएगा। नहीं, क्या आपके, करता है मतलब? जी जी, वो बहुत कुछ कहता है सर। वो गालियां देता है, वो बकता है। हिंदू समझ हिंदू आए देवी मेरी बात देवताओं क्या को? आगे? जी, हिंदू देवी देवी देवताओं को बकता है? नहीं सर, जी वो आप सुनते नहीं, वो आपका भाई है सिद्धार्थ चक्रवर्ती अगरबत्ती। मैं तुफैल नहीं साहब को जानता जानते? जुल्फिकार भाई। अच्छा, तुफैल साहब को जानते हैं? तो फैल जी नहीं, मैं ये लोग क्या करते हैं मेरे को समझाया जा रहा, मैं समझ में आया मुझसे मेरे को। अरे भैया, जब आपको वो पता नहीं है, आपको जानते नहीं, फिर मैं आपको किस किस का बताऊंगा? आप कहेंगे जी मैं उसको भी नहीं जानता, मैं इसको नहीं भी तो नहीं ये जानता। नहीं नहीं, ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं हिंद नहीं भाई, अगर हिंदी देवी देवता का इत्तेमाद करते होते, इंसल्ट करते तो मुझे क्या जरूरत है? वो आप उनको पकड़ लेते वहां पे जाके। ये तो ये सर मतलब वो हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाते हैं, हमारे खुदाओं को, हमारे अंबिया का की तौहीन करते हैं सर। तो ये इसमें उसमें क्या नरक में सड़ेंगे? फिर उनको सड़ने दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? क्या? इतने बड़े कोई नरक में सड़ेंगे फिर जाके वो मरने के बाद। नहीं, आप फिर तो मतलब बर्दाश्त ठीक नहीं है, ना होता मेरे भाई। नहीं ठीक है, फिर हम भी जो कर रहे हैं यार, हमें भी अगले जन्म के अंदर कोई सजा मिल जाएगी। फिर परेशानी आपको क्या है? अगर अगले या जन्म पे छोड़ना है तो फिर हमें भी छोड़ दें यार। हालांकि हम नहीं तौहीन तो नहीं कर रहे, नहीं हम नहीं तौहीन नहीं कर रहे, हम सवाल कर रहे हैं कि नहीं भाई अली ये भाई, उसमें हरकतें। भाई जुल्फिकार भाई ने मेरे से क्वेश्चन किए तो मैंने उसका सही जवाब दिया उनको। देखिए, तौहीन तो किसी हालत में नहीं करनी चाहिए किसी की।
क्योंकि हाँ करेंगे तो मैं करेंगे तो कहीं ना कहीं तो सजा मिलेगी ना। मैं बोलता हूँ नर्क में नहीं जाएंगे, इसी जन्म में उनको सजा मिलेगी, मिलेगी तो जरूर ना सजा उनको। ये ऐसा तो आप शायद मानते होंगे मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, लेकिन लेकिन मैं करता हूँ इसलिए हूँ कि वो आप करवाते हो, उसके सनातनी दोस्त करवाते हैं मेरे भैया। अरे सर, एक एक मुझे अरब 20 तकलीफ करोड़ होती हिंदू है, हैं। मेरा दिल दुखता है योगी भैया, जिस तरह आपका दुख है ना, नहीं नहीं, मेरा भी मैं आपको दुखता बता, है। मैं आपको आपका मैं दुख है ना, तकलीफ जुल्फिकार भाई हुई है मैं ना। आपको, नहीं जी जी। नहीं जुल्फिकार भाई, मैं आपको एक बहुत जनरल बात बताऊं। 1 अरब 20 करोड़ हिंदू हैं भारत में, और आपको मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ कि 90% मेरे ऐसे होंगे। 10% होंगे जो, क्योंकि हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ बेवकूफ तो होते हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। तो 10% बेवकूफ को अगर आप हटा दें तो फिर भी आप 1 अरब हिंदू हैं जिनको, जो किसी, वो चाहते हैं शांति से रहें, ना कोई मोहम्मद की बेइज्जती करे, कोई ना हिंदू धर्म के देवी देवताओं की बेइज्जती करे, अपने काम से काम रखते हैं। ये बिल्कुल, कुछ लोग हैं। लेकिन हम भी वो अब उन बताइए मेरे नब्बे को। 90 करोड़ हिंदुओं के भगवानों की नहीं बेइज्जती कर रहे सर। हम वो चंद 10% है उनकी बात कर रहे हैं, जो कर रहे अरे हैं हमारे साथ कर रहे हैं सर। अरे सर, उनको कहा है आप, वो आप जिनको, आप देखिए, बोलने वाले का मुंह नहीं पकड़ सकते, मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं, पर बोलने वाले का मुंह आप नहीं पकड़ सकते। नहीं तो देखिए, हम देखिए हमें जब जब जुल्म हो रहा हो तो हमारे दीन में है कि फिर उस जुल्म को रोकना भी चाहिए। क्या तब हम तो इतनी बगावत हो जाएं, अगर इतने ही अगर बगावत हो जाएं कि वो बोलते रहे, बकते रहे, दिन दनाते इस्लाम कुरान की जो तौहीन करते रहे, आयात को गलत इंटरप्रिटेशन करके हमारे ही मुसलमानों को गलत करते रहे, तो हम चुप कर दें? आप क्या नहीं कहते पर हैं, हम मुंह पे नहीं ताला लगा लें? नहीं नहीं, ऐसा क्या नहीं करें? है। देखिए, नहीं नहीं जुल्फिकार क्या भाई, करें? हमें देखिए, मुझे ये बताइए, हमें क्या करना चाहिए? चलो नहीं नहीं सवाल आप पे कर देते हैं। भाई, जो 35, दनदनाते, हमें क्या करना चाहिए? देखिए 35 करोड़ मुसलमान भी तो रहते हैं इंडिया में। तो उनमें से कोई एक अगर 295 ए की कार्रवाई कर दे तो उनका उनका चैनल ही बंद हो जाएगा, वो उनको जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लास्फेमी के तो बड़े स्ट्रिक्ट लॉ है इंडिया में। तो वो वैसा कोई क्यों नहीं करता है, उनकी बात सुनते क्यों, मतलब कोई मेरे को तो। कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है मेरे भाई योगी भाई, नहीं नहीं कोई नहीं नहीं स्ट्रिक्ट सर, लॉ मैं नहीं आपको है मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैं आपको यार। आपको आप अपना ईमेल दीजिएगा, मैं आपको पेपर की कटिंग भेजूंगा कि कितने हिंदुओं को बैन किया, कितने मुसलमानों को बैन किया ब्लास्फेमी के लिए, कौन जेल में है, कौन जेल में नहीं, किसके ऊपर केस चल रहा है। देखें हमारे देखिए सामने हमारे तो, हमारे हमारे यहाँ, मैं सामने आप मैं जी, हमारे अदालतें जो है ऑनलाइन है। अगर आपका कोई केस आपको पता करना है इंडिया की किसी अदालत में, आप सिर्फ टाइप करके पता करते हैं कि ब्लास्फेमी अच्छा फिर 298 ए। आपने आपने जी कितने हिंदुओं के खिलाफ रपट ऑनलाइन दर्ज करवाई है कि यार ये ब्लास्फेमर हैं, बदतमीजी करते हैं, सर, हिंदू मैं मुस्लिम फसाद विश्वास करवा रहे करिए, हैं, कितनों के खिलाफ आपने करवाई है? नहीं सर, मेरी मेरी बात मानिए, मेरा विश्वास करिए। मैं आपने ये अभी क्यों नहीं दो करवाई तीन ना? चार आप दिन तो से, इतनी सिंसियर हैं और एफआईआर हो जाती सर है मेरे को, ऑनलाइन ही। तो नहीं आपको नहीं तो चाहिए मेरे, थे कम से कम 20-25 बंदों पे तो करवाई होती। सर मैं इस टाइप के, देखिए मैं शेयर ट्रेडर हूँ, मेरे को कोई मतलब ही नहीं होता। मैं सुबह से लेकर रात तक बुक रहता हूँ, मेरे को समय ही नहीं रहता। इस समय फ्री देखे रहता ना हूँ मैं। सर, मेरे को आपको अभी दो मतलब तीन नहीं दिन है से कि मेरे को ये मिला है। आपके भारत के अंदर मुसलमानों को कत्ल किया जाए, आपकी आपको इससे मतलब नहीं सर है। मैं बिल्कुल, नहीं 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 आपके नहीं नहीं, भारत आप के ऐसा अंदर नहीं बोल सकते। ब्लास्फेमी, देखें नहीं भारत के अंदर ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी सुबह से शुरू हो जाती है, 24 घंटे जारी रहती है, कोई ना कोई नहीं चैनल पे बैठा होता है। तो आपने अरे एफआईआर उनके, यार ऑनलाइन एफआईआर होती है, आपने एक के सर, खिलाफ भी नहीं करवाई, और उनसे आपको मतलब कोई नहीं है, हमसे मेरे आपको को, अचानक मतलब बन गया। अरे नहीं, आप उसको देखिए, आप पूरा ट्विस्ट कर दिया आपने। मैंने पहले ही जुल्फिकार भाई को बोला था कि मैं ऐसे चैनल्स को देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कभी ऐसे रिकमेंडेशन भी नहीं आई यूट्यूब से कि ऐसे चैनल को देखूं मैं। वो तो चलें आपका बहरहाल चैनल जी, मेरे को दिख गया तो मैं एंट्री आ योगी गया। जी बात आगे बढ़ाते हैं, नो प्रॉब्लम। जी अगर जी। आपकी दिल आजारी हुई है तो उस पे हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन कतन नहीं हमारा क्षमा ये मत, मकसद। क्षमा नहीं 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 नहीं, क्षमा मत मांगिए, आप बड़े हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप आगे ध्यान दें कि आप एटलीस्ट आपके मुंह से ना हो कि कल डेट में मैं दोबारा आपके चैनल पे आऊँ तो आपको आपको बोलता सुनूं कि ये भगवान ऐसा तो भगवान ऐसा, फिर मेरे को बुरा लगेगा। लेकिन है तो देखें आखिर हम इंसान ना, हैं तो योगी चले भाई, इंसान चले आखिर। योगी भाई, आप इस तरह करें कि समीर का एक चैनल है, एक आदम सीकर का चैनल है, आप उधर जाएं, उनको ये सुनाएं, ये बताएं, उनको कहें कि ये टोपी ड्रामा बंद करो, ये सारा कुछ आप बंद करो, उसकी हमें एक वीडियो भेजिए, हम छोड़ छोड़ देंगे यार। हम मैं हिंदुइज्म पे आपको बात करना छोड़ ही देंगे। ठीक मैं है, प्रॉमिस समीर करते हैं। मैं समीर से का वीडियो बनाऊंगा, अगर कोशिश करूंगा वो अगर मेरे को लेता है, अगर अगर अपनी स्ट्रीम में, क्योंकि मैं उसी के चैनल मैंने अभी परसों देखा है। तो मैं अगर उससे बात करूंगा तो मैं, जैसा आपने बोला, मैं वैसा बोलूंगा कि तुम लोगों की ऐसी किसी की खुदाओं की बेअदबी करना बंद करो, और नहीं तो तुम्हारे खिलाफ 295 ए का केस लगेगा। मैं आपको वीडियो बना के ठीक भेज है, दूंगा, कुछ। चले ये वैसे वैसे आपके सुपुर्द वैसे हो गया। योगी जी आपको जिस बात पे बुरा लगा वो मेरी कौन सी बात है? मैंने तो रेफरेंस पढ़े हैं यार। नहीं, आप अब अपन उस बात से आगे निकल जाते हैं अली भाई, अब उसको क्या मतलब दोहराने का, मजा भी नहीं है बोलने में।
चलें जी आप योगी जी भाई, आपकी फिर भी हम जी आपका सम्मान करते हैं, आपकी बात भी जी रखी हमने और हमारा अच्छा कतन आपको ये मकसद है। आप बताएं शिव जी से क्या मतलब आप जैसे मैं शिव का उपासक हूँ मैं पूजा करता हूँ उनकी तो मेरे को क्यों नहीं करना चाहिए बताएं आप तो मैं हो सके तो उसका कोई हाँ, ये रेमेडी बात है जी ना, काम की बात है। जी अब देखिएगा कि जी हम आपके साथ जी कैसे बात करते हैं। जी इतना टाइम आपको दिया, इतना टाइम तो उन्होंने आपको देना ही नहीं है, आपके हिंदू जी भाइयों ने। तो हम मुसलमान हो गया, आप हमारे अगेंस्ट बात कर रहे थे, हम सुनते रहे। अब भाई ना बात नहीं आपने जो खुद अरे ही की। नहीं मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ मैं किसी का अगेंस्ट नहीं जी, किसी के पॉजिटिव पक्ष ही में कर। किसी के फेवर में बात करता हूँ जी जी सर, आप शिव जी की उपासना करते हैं, तो जी किस बुनियाद पे करते हैं? आखिर वो कौन-सी बात है जो आपको पसंद आ गई कि भाई ये इसकी उपासना करनी चाहिए? वो कौन-सी बात है? देखिए शिव शिव आप देखिए एक तो निराकार शिव हैं जिनका कोई अ, जिनका कोई उनकी परछाई नहीं मतलब उनकी कोई बॉडी नहीं है और एक है साकार शिव मतलब जिनका अवतार धरती में आया है तो आप किस शिव की बात कर रहे हैं मैं किस शिव की बात करूं आपसे आप किसकी उपासना करते हैं? निराकार की या आकार वाले की? मैं तो निराकार की करता हूँ आकार वाली की हम भी करता हूँ तब मेरे को ऐसा नहीं है पर मैं तो शिव की उपासना करता हूँ उसमें तो सब कवर होगा हाँ, ये जी बात, ये चीज़। जी आप जी आकार वाले की भी करते हैं और निराकार भी करते जी निराकार की भी करते जी जी हैं। एक शिव है जो आकार में आ गया। वो जो शिव जी आकार में आया है, उसका खुदा के जी साथ क्या ताल्लुक है? ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ क्या रिलेशन है उसका? देखिए क्या एक श्लोक है संस्कृत में मैं आपको श्लोक पढ़ के तो नहीं बोलता मैं पर आपको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ हिंदी में उसमें ये कहा गया कि जब जब धर्म का अहित होगा जब जब धर्म का धरती में अहित होगा तो तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धरती में आएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे मतलब जो अनलॉफुल एक्टिविटीज है उनको बंद करेंगे तो हम्म, अच्छा, ठीक है। ये फिलॉसफी है मतलब आप इसको बेस मान लें हिंदू धर्म का तो कोई भी भगवान अच्छा, जो अवतरित होते हैं धरती पे वो किसी न अब किसी शिव जी जब तशरीफ लाए हैं, जी जी शिव जी जब तशरीफ लाए हैं, आपको फिर जी त्रिमूर्ति का ही नहीं पता है कि नहीं वहाँ पर कोई त्रिमूर्ति हालात ऐसे नहीं थे, बल्कि बल्कि ये तो खुद ये सारे निज़ाम को चलाने के लिए तशरीफ लाए थे। मुझे ये बताएँ, जी आपकी एक ड्यूटी लगा दी जाए कि योगी जी, हम्म, आपने ना रोज़ उठ के तो वहाँ पर आपने वो दरख्त लगे हुए हैं 5-10 उनको पानी जी लगाना है, हम्म, ठीक है? अगर आपने रोज़ उन दरख्तों को पानी ना दिया तो वो सूख जाएँगे, वो फल देना छोड़ देंगे, अभी छोटे-छोटे पौधे हैं, उन्हें दरख्त बनना है, उनको जी केयर की ज़रूरत है। जी जी आपकी ये ड्यूटी लग गई। मतलब जी जैसे कि आपके वहाँ पर त्रिमूर्ति की भी एक ड्यूटी लगी हुई है। जी आप कर लें शादी, शादी हम्म, करके अपने कमरे में घुस जाएँ और निकले ही ना 2 साल अंदर से, तो मुझे बताएँ वो पेड़-पौधों का निगहबान कौन है? ये आप किस रेफरेंस से बोले मैं समझ नहीं पाया मतलब आपकी बात तो समझ गया मैं पर ये मेरी बात आप समझ गए, ये मुनासिब बात जी है? ये हाँ बता दें एक दफ़ा, ऐसे नहीं होता है? मुनासिब नहीं ऐसा होता तो नहीं पर आप किस रेफरेंस से बोले पहले बता दें मेरे को मैं कि बता देता मैं हूँ ना, जी मैं किस सिलसिले में बोल रहा हूँ। जी माता पार्वती जी के साथ शादी हो गई है शिव जी की, जी वो जी 1000 साल और फिर अगला 1000 साल देवता बाहर कह रहे हैं और इधर असुर ये कर गए, हम मर गए, हमारी जान छुड़वाओ, ये अंदर लगे हुए हैं। अगर ये मकसद इनका दुनिया पे आके वो अधर्मी लोगों को खत्म करना था, ये तो लगे हुए अपनी ऐश प्रस्ती में और बाहर देवता आके दरवाजे पे खड़े होकर डरते, उनको बुलाते भी नहीं है। 2000 साल उन्होंने ये काम लगा दिए करते हुए और वहां पर जो अधर्मी लोग थे, जो आप कह रहे हैं उनका मकसद था कि धर्म की स्थापना करें, तो ये कौन सी धर्म की स्थापना 2000 साल तक होती रही है? वो बेचारे बाहर चीख रहे हैं। अगर वो आ ही गए, अगर वो बेचारे आ ही गए, उन्होंने आके कहा तो उन शिव जी के सामने माता पार्वती जी ने उनको श्राप दे दिया कि अब तुम्हारी सारी जिंदगी तुम जो है बदबख्त रहोगे, तुम्हारी औलाद ही नहीं होगी, तुम्हारी बीवियां भी, मेरा बच्चा बच्चा मेरा मेरा भी नहीं होना, अब आपका भी नहीं होगा। ये कौन सा धर्म है, मुझे ये तो बताएं यार, कि जो शिव जी के नहीं सामने माता पार्वती जी ने ये कहा और वो जो धर्म की प्रैक्टिस कर रहे थे 2000 साल तक, वो कौन सा धर्म था? बाहर नहीं लोग तो दंगे ये कर रहे हैं, अंदर ये कर रहे हैं। इसका इसका कुछ रेफरेंस दीजिए ना तो मैं रेफरेंस को देख के आपको बता पाऊँ कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या समझ रहे हैं आप चले मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, रेफरेंस मैं रेफरेंस अभी आपके साथ शेयर कर। मेरा ख्याल है फिर भाई खुद ही पढ़ लीजिएगा, योगी साहब खुद पढ़ लेंगे सर अगर आप रेफरेंस दे दिया तो। जी जी, ये जनाब मोहतरम आपके सामने इस वक्त मौजूद है शिव पुराण, ये स्क्रीन के ऊपर जी रेफरेंस मौजूद है, जी ठीक है? जी बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 और इसका सेक्शन नंबर 1 वर्स नंबर 21 to 24।
1000 साल तक शिव जी मगन रहे। इससे आगे पढ़ेंगे तो जो बात मैंने आपको बताई है कि देवता वेट करते रहे, फिर उससे अगले 2000 साल बाद देवता एक कहता था तुम जाओ, वो कहता था तुम जाओ। जब वो गए हैं तो वो आपस में उनकी डिस्टर्बेंस हुई है। तो ये माता सती ने क्या पार्वती ने जो कहा है ये आपके सामने मौजूद है, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 717 टेक्स्ट नंबर 14 to 18 ये आपके सामने है। बताएं ये क्या है, ये कौन सा धर्म की स्थापना हो रही थी गुफा के अंदर, और बाहर लोग चीख रहे हैं, देवता चीख रहे हैं, लोगों का क्या हाल होगा। मैं एक सेकंड पढ़ लूं इसको मैं, क्योंकि मेरे को आपका स्क्रीन बहुत छोटा, इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं क्या? मैं 1 मिनट इतना कर सकता हूँ, जितना हो सकता है उतना कर देता हूँ भाई योगी जी, इतना हो सकता है। O God, after offering me one, none can be happy. Hence, O wicked heaven wills you will return unhappy. Brahma said after saying this words, Parvati and the daughter of king of mountains, blazing with fury, cursed Vishnu and all other gods. सर अली भाई इसका इसका मेरे को खोलना पड़ेगा टेक्स्ट संस्कृत में, क्योंकि मेरे को इसमें समझ नहीं आ रहा कि इसमें जो इसका ट्रांसलेशन है वो कैसा है और कितना सही है इसका। देखें मेरी बात सुने योगी जी, ये तो अब कोई तरीका ना हुआ, संस्कृत के अंदर भी यही लिखा हुआ है। मेरी बात सुन ले, मैं आपको एक बात यहाँ पर पब्लिक को भी आपके माध्यम से ये बयान करता जाऊं। याद रखिए पब्लिक, ये धोखेबाजी जो होती है ना, इस धोखेबाजी से होशियार रहें। तो मैं संस्कृत टेक्स्ट देखूंगा। अब देखें एक ट्रांसलेटर है, संस्कृत के अंदर हो या अरेबिक के अंदर हो, ट्रांसलेशन को हाँ को ना कोई नहीं करता। ये कहा जा सकता है भाई चांद सूरज से छोटा है, या ये कहा जा सकता है अपना चांद सूरज से छोटा है, और या ये कहा जा सकता है जमीन जो है वो चांद से बड़ी है, सूरज जमीन से बड़ा है। लफ्जों का अदलाव बदलाव हो सकता है, ये जो लफ्ज मैंने बोले हैं ये लफ्ज चेंज हो सकते हैं, लेकिन मफहूम वही रहेगा। हमेशा ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट करते हैं वो धर्म को आपसे ज्यादा जानते हैं योगी जी, उन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी हुई। जो ये ट्रांसलेशन करते हैं क्या मुंह उठा के ट्रांसलेशन कर देते हैं? नहीं, मुंह उठा के ट्रांसलेशन नहीं करते अली भाई, पर कई जैसे एक केएल शास्त्री का अगर आप ट्रांसलेशन देखेंगे तो वो गलत मानते हैं, सभी लोग गलत मानते हैं। देखें तो आप संस्कृत में हमें लाके दिखाएं ना। आपके ब्रह्म राक्षस ने यही कहा था कि जेएल शास्त्री ने झूठ बोला है, और वहां पर अपनी स्ट्रीम के अंदर जाके सारे वही बातें उसने कही जो जेएल शास्त्री ने कही थी, संस्कृत में भी वही निकली। एक बात भी वो ना दिखा सका जो जेएल शास्त्री ने कही थी और वो ना हो। नहीं, ये कौन किसकी बात की आपने? मैं पहचाना नहीं इसको, आप जिसकी बात आप पहचानते हैं, आपके भाई हैं। अच्छा योगी भाई, आप योगी भाई यकीनन आप मोबाइल से आए होंगे। जी मोबाइल से हूँ। हाँ, क्योंकि अब आप को ये रेफरेंस दिया जा रहा है, आप उस संस्कृत में निकाल लीजिए, अगर आप निकाल सकते हैं तो हमें दीजिए, स्क्रीन शेयर कर लेंगे आपका। आप पढ़ के, आपको संस्कृत पढ़नी आती है? जी आती है मेरे को। मैं चाह रहा हूँ मेरे को 5 मिनट के लिए बैक स्टेज करते, मैं इसी मैं आपको बैक स्टेज कर देता हूँ सर। जी इनको बैक स्टेज कीजिए सर, योगी भाई को, इनको तो इनको फिर बाद में ले लेते हैं सर।